देखो, पिछले कुछ दिनों में नीट यूजी का जो एग्ज़ाम था उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 12th के बाद मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, जैसे एमबीबीएस। मेडिकल की पढ़ाई के लिए नीट यूजी का एग्ज़ाम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे आपको कॉलेज में एडमिशन मिल सके। ये जो एग्ज़ाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के द्वारा आयोजित किया जाता है। पहले हर राज्य में अलग अलग परीक्षाएं होती थी, लेकिन अब पूरे देश में एक ही परीक्षा होती है। 2024 की नीट यूजी परीक्षा के जो परिणाम हैं उनमें कुछ गड़बड़ियां दिखाई दी हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सरकार ने ये कहा कि कुछ स्टूडेंट्स को जो ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उन्हें वापस लिया जाएगा। बहुत सारे लोग डिमांड ये कर रहे थे कि एग्ज़ाम को फिर से आयोजित किया जाए, लेकिन ये सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही दोबारा होगी। 2024 का जो नीट यूजी का एग्ज़ाम है 5 मई को हुआ था, जिसमें लगभग 24 लाख स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था और इसका जो रिज़ल्ट आया वो 4 जून को घोषित किया गया था। अब इस साल नीट यूजी का जो एग्ज़ाम था उसका कट ऑफ 56 to 57% स्टूडेंट्स ने पार किया है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस बार 67 स्टूडेंट्स ने पूरे 720 मार्क्स हासिल किए हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ। अब यूजुअली 2-3 स्टूडेंट्स ही इतने मार्क्स लाया करते थे, लेकिन इस पर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई कि इतने सारे स्टूडेंट्स के इतने सारे मार्क्स कैसे आ गए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनके 718 या फिर 719 मार्क्स भी आए हैं, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर एक भी आंसर आपका गलत जाता है तो 1 अंक आपका कट जाएगा। अगर किसी बच्चे का एक सवाल गलत होता है तो उसके 715 मार्क्स आएंगे या फिर सही होने पर 720 मार्क्स आएंगे। इसलिए 718 या फिर 719 मार्क्स कैसे आ सकते हैं। देखिए, जो बात चल रही है वो ग्रेस मार्क्स के बारे में है। एनटीए ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को 718 या फिर 719 मार्क्स दिए हैं, लेकिन इसमें भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रिज़ल्ट की तारीख जो थी वो 14 जून थी, लेकिन ये 10 दिन पहले ही घोषित कर दिया गया था। लेकिन इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रिज़ल्ट जो आने वाला था वो 14 जून को आने वाला था, लेकिन 10 दिन पहले ही इसको अनाउंस कर दिया गया। इसके अलावा टॉप करने वाले जो भी स्टूडेंट्स थे उनमें से बहुत सारे केवल एक ही सेंटर्स में से हैं, जो एक अजीब सी बात हो सकती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही सेंटर से इतने सारे टॉपर निकल कर आ जाएं। इस वजह से पेपर लीक का आरोप भी लगाया गया और बिहार में कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। पुलिस ने ये कहा कि लाखों रुपए देकर सवाल खरीदे गए थे, जिससे जो परीक्षा थी उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाया गया है। अब बात करते हैं ग्रेस मार्क्स की। पूरे देश में बहुत सारे ऐसे सेंटर्स होते हैं, लेकिन 6 सेंटर्स ऐसे थे जहां पर 1563 स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम में समय की गड़बड़ी हुई, इसलिए इन स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए। इससे 67 में से 44 स्टूडेंट्स ने पूरे 720 अंक प्राप्त किए हैं। कुछ बच्चों का ये कहना है कि अगर ग्रेस मार्क्स दे रहे हो तो इसका क्राइटेरिया क्या है। ऐसा करना बहुत से बच्चों के लिए अन्यायपूर्ण हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला गया और सरकार का ये कहना है कि वे ग्रेस मार्क्स को वापस ले रही हैं। जिन स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स मिले थे उन्हें 23 जून को रीटेस्ट का ऑप्शन दिया गया है और इसका जो रिजल्ट आएगा वो 30 जून को आएगा। 24 लाख बच्चों का रीटेस्ट नहीं होगा, केवल उन 1563 स्टूडेंट्स का रीटेस्ट होगा। काउंसलिंग प्रोसेस पर भी रोक नहीं लगेगी और ये वैसे ही चलती रहेगी जैसे कि चल रही है। अभी भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, जैसे कि पेपर लीक के मामले में सरकार ने कुछ साफ नहीं किया है। अब मैं आप स्टूडेंट से जानना चाहूँगा कि इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं हमें बताइए। अब मैं बात कर लेता हूँ इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर अनमैन्ड एयर व्हीकल के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि देश की सुरक्षा के लिए नई नई टेक्निक्स को अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर आजकल के टाइम में जहाँ ड्रोन्स जैसी एडवांस्ड चीज़ों का यूज़ हो रहा है। इसलिए भारत के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम अक्सर अपनी ज़मीन की सीमाओं पर, जैसे कि पाकिस्तान या फिर चीन की तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन समुद्री सुरक्षा को नज़रअंदाज कर देते हैं। खासकर भारतीय महासागर में जहां चीन अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है, अपनी अवेलेबिलिटी बढ़ा रहा है, हमें उसे रोकने की ज़रूरत है। इस पर एक बड़ा कदम उठाया है। भारत ने अपना पहला अंडर वाटर लॉन्च किया जाने वाला यूएवी यानी कि अनमैन्ड एयर व्हीकल बनाने का ठेका दिया है। ये जो ठेका है पुणे की एक कंपनी को दिया गया है। जो खास बात यह है कि एक भारतीय स्टार्टअप को ये ठेका मिला है, जिसे डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने दिया है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि यूएवी को जमीन से लॉन्च किया जाता है और निगरानी के लिए यूज होता है,
लेकिन यहाँ पर बात ये हो रही है कि पानी के नीचे से लॉन्च होने वाला जो यूएवी है, ये न्यूज़ है कि डीआरडीओ ने पुणे के स्टार्टअप सागर डिफेंस को ये ठेका दिया है। ये भारत की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने में एक इम्पॉर्टेंट कदम माना जा रहा है। डीआरडीओ का एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड यानी कि TDF भी है, जिसका मेन उद्देश्य बहुत सारी नई एडवांस्ड टेक्निक्स के विकास में मदद करना है। अंडर वाटर लॉन्च यूएवी को डेवलप करने के लिए डीआरडीओ ने सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को ठेका दिया है। अगर आप डिफेंस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो आपने सागर डिफेंस का नाम जरूर सुना होगा। ये प्रोजेक्ट भारत की रक्षा शक्ति को बढ़ाने और टेक्निक क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाने के उद्देश्य से किया गया है। इस ठेके के लिए 17 कंपनियों ने आवेदन किया था, लेकिन लास्ट में सागर डिफेंस को ही ये ठेका मिला। ये भारत के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, खासकर चीन के मुकाबले में, जिसने पहले ही इस तरह की टेक्निक डेवलप कर ली है। ऑफिशियल तौर पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बहुत सारे लोगों की सपोर्ट से पूरा किया गया है। इसमें डायरेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड निधि बंसल, सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के लोग और हैदराबाद के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के डायरेक्टर के साथ साथ और लोग भी शामिल हैं। ये एक कोलैबोरेटिव कोशिश है जो डिफेंस फील्ड में एक इम्पोर्टेंट कदम है। सबसे पहले आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि अंडर वाटर लॉन्च अनमैन्ड एयर व्हीकल क्या है। आमतौर पर हम अनमैन्ड एयर व्हीकल को यानी कि यूएवी को जमीन से या फिर पानी के ऊपर से लॉन्च करते हैं, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है पानी के नीचे से लॉन्च करने की। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, सबमरीन से जब हम ड्रोन को लॉन्च करते हैं तो ये पहले पानी के नीचे होता है, फिर सतह पर आता है और वहां से उड़ान भरता है। ये जो ड्रोन है इसकी खास बात ये है कि ये पानी के अंदर चल सकता है और बाहर आकर उड़ान भर सकता है। ये भारत के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्रेस होगी अगर हम इसे सही तरीके से डेवलप कर पाएंगे तो। इस ड्रोन को लंबे समय तक और लंबी दूरी तक काम करने के लिए बनाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी सबमरीन कहीं से इस ड्रोन को लॉन्च करती है तो ये ड्रोन दूर तक जा सकता है और फिर वापस आ सकता है। इसको रिमोट से ऑपरेट किया जा सकता है, इसलिए कोई भी पायलट की इसमें जरूरत नहीं है। भारतीय नौसेना के लोग सबमरीन से इसे ऑपरेट करेंगे और बाहर क्या हो रहा है इसकी जानकारी रख पाएंगे। इस ड्रोन का जो मेन मकसद है निगरानी मिशन है, चाहे युद्ध का टाइम हो या फिर नॉर्मल टाइम। अगर हमारे सबमरीन को लगता है कि बाहर किसी खतरे की जांच करनी है तो ये ड्रोन आसानी से ये काम कर पाएगा। इस ड्रोन की मदद से सबमरीन लगातार ड्रोन के साथ कम्युनिकेशन कर पाएगा और रियल टाइम में निगरानी और जो भी टारगेट्स होंगे उनकी पहचान कर सकेगा। इस टेक्निक से हमारे सबमरीन को सतह पर आने की जरूरत नहीं होगी, जिससे इसे डिटेक्ट होने की संभावना कम हो जाएगी। इससे सबमरीन नीचे रहते हुए भी ड्रोन को लॉन्च कर बाहर का हाल देख पाएगी। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो सबमरीन्स होती हैं उनकी एक लिमिटेड दृष्टिकोण होता है, वे हॉराइजन से आगे नहीं देख पाती। कहने का मतलब ये है कि जब सबमरीन पानी के नीचे होती है और उसके आसपास चल क्या रहा है ये देखना जब उसे होता है तो वे पेरिस्कोप का यूज करते हैं। पेरिस्कोप को पानी के ऊपर निकालकर वे सतह से बाहर देखती हैं और इस सिचुएशन का आकलन करती हैं। लेकिन ये तरीका पुराना हो गया है, अब हम इसे लंबे समय तक यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए नई टेक्निक्स डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इंडियन नेवी का ये कहना है कि ये सिर्फ स्टार्टिंग है। अगर ये जो टेक्निक है ये सफल हो जाती है तो फ्यूचर में हम और भी नए प्रयोग कर पाएंगे और बेहतर उपकरण विकसित कर पाएंगे। भारत की मैरीटाइम सुरक्षा के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप जानते हैं चीन इंडियन ओशन में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है और भारत के नज़दीक आने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हमारी लंबी कोस्ट लाइन की सुरक्षा के लिए ये अंडर वाटर लॉन्च अनमैन्ड एयर व्हीकल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। चीन ने पहले ही इस पोटेंशियल को हासिल कर लिया है। पिछले साल ये न्यूज़ आई थी कि चीन ने एक बड़ा और भारी ड्रोन लॉन्च किया था जो विदेशी जहाज़ों पर हमला कर सकता है। चीन ने अपने 70वें स्थापना दिवस पर भी एक अंडर वाटर लॉन्च अनमैन्ड एयर व्हीकल का प्रदर्शन किया था। इससे ये पता चलता है कि हमारे विरोधी देश पहले से ही इस तरह की क्षमताओं को हासिल कर चुके हैं, इसलिए भारत के लिए भी इसे डेवलप करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। अगर ब्रीफली मैं कहूँ तो हम अभी इस फील्ड में थोड़ा सा पीछे हैं, लेकिन हम इस टेक्निक को डेवलप कर लेते हैं अगर, तो ये भारत के लिए रक्षा और टेक्निक क्षमताओं के लिए एक बड़ी छलांग होगी।